हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, आप में से ज़्यादातर ने दिवाली पूजन में गुंजा का प्रयोग तो किया ही होगा। इस गुंजा का तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसे अनेक नामों से जानते हैं हम, जैसे कि रत्ती, चिरमी, है ना, और क्रैबाई, गुमची, शुगरी एटसेट्रा। जो पुराने समय में जो था, इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता था। इसका मोस्टली उपयोग होता था सोने के तोलने में, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम की मिलीग्राम वगैरह के वो नहीं थी नाप, उस टाइम सोने को गुंजा जो है वो कई रंगों में मिलती है, जैसे लाल, सफ़ेद और काली। ये लाल गुंजा है और मेरे पास इस समय लाल गुंजा का ही प्लांट है, जो मैंने पिछली दिवाली पर पूजा के बाद बोया था। जैसे दिवाली पर लाए थे ये, तो उसके बाद मैंने उसको बो दिया था। इसके बाद ये बेल मैंने पॉट में सीढ़ियों के पास लगाई हुई है, स्टेयर्स में। और फ्रेंड्स, इसकी वीडियो बनाने में ना कुछ थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि इस टाइम जो है जब इसके ऊपर बीज आ जाते हैं तो जो इसकी बेल है वो थोड़ी सूखने लगती है। जो इसकी ये पत्तियाँ हैं ये सारी पीली हो रही है, जैसे ये पकती है। बस अब सर्दियों में ये बेल सूख जाएगी। उसके बाद जब सीज़न आएगा, गर्मी आएंगी, तो फिर दोबारा से ये बेल हरी हो जाएगी। तो इस समय इसके ऊपर जो ये बीज लगे हुए हैं, ये इसकी पोड्स हैं, ये इसमें पके हुए बीज हैं, ये है ना। और अगर हमें वैसे ही रखने हैं इन्हें, तो हम इसे सुखा के निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम इसे माला बनानी हो, जैसे मैंने अभी दिखाई थी आपको माला, तो उसके लिए माला के लिए हमें इसके गीले बीजों में ही सुई से धागा पिरोना चाहिए, क्योंकि सूखने के बाद ये बीज इतने हार्ड हो जाते हैं कि इसमें धागा पिरोना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसलिए मैं इसकी माला बनाती हूँ, तो इसके जो गीले बीज हैं उनसे इसकी माला बनती है। और इसका जो उगाने के लिए का सिंपल प्रोसेस है, जैसे कि हम और दूसरे बीज उगाते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो इसकी सीड्स है वो 2-4 दिन पहले भिगो कर रख दें। मतलब कम से कम 2 दिन पहले भिगे हुए होने चाहिए, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद उसमें वही सॉयल मिक्सचर जैसे हम दूसरे प्लांट्स में लेते हैं। मैंने इसमें 2 भाग गार्डन सॉयल, 1 भाग सैंड और 1 भाग कंपोस्ट लिया है। उसके बाद फिर इसके बीज बो दिए थे। जो इसका प्लांट होता है वो एक लता होती है, और ये कई सालों तक रहने वाली बेल होती है। बस सर्दियों के दिनों में ये सूख जाती है, और फिर जो गर्मी का सीज़न आता है उसमें ये ठीक हो जाती है, दोबारा से ग्रीन हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो है ना वाइट और पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं गुच्छे में। और फिर वो उनके बाद इसमें ये फलियाँ बन जाती हैं, है ना। और हाँ, वैसे तो ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इसकी जो बीज है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बीज जितने ज़्यादा सुंदर होते हैं उतने ही ज़्यादा जहरीले भी होते हैं। तो इसलिए हमें जब इस प्लांट को अपने घर में उगाए, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये छोटे बच्चों से और जो हमारे घर में पेट्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहे। इसके बीज, स्पेशली जो इसकी बीज होते हैं वो ज़्यादा जहरीले होते हैं। अच्छा, और इसकी जो केयर में है बात, सनलाइट मेन ध्यान रखना पड़ता है हमें इसका सनलाइट का, क्योंकि ये ओपन एरिया में होने वाला प्लांट है। तो इसलिए इसे कम से कम 5-6 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए। और पानी से कम ही देना चाहिए होता है। कम पानी में ये बेल आसानी से ग्रो कर जाती है। जब हमारा पॉट सूख जाता है उसके बाद ये हमें इसमें पानी डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये गुंजा की बेल? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।